आज हम सभी लोग नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में चर्चा और परिचर्चा करेंगे, जो कि NEP के नाम से जाना जाता है। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 2020 में आया और 29 जुलाई सन 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणाएं या नई शिक्षा नीति के बारे में उसकी परिचर्चाएं और घोषणाएं भी प्रमुख रूप से की गई हैं, जो कि 34 साल की पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के नए तरीके और को प्रस्तावित करेगी। और कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2020 में इसरो के जो प्रमुख थे के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और उस समिति के गठन के पश्चात ही समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक लंबा सा लेखपत्र या मसौदा तैयार करके उसका प्रस्तुतिकरण किया। भारत में ये जो शिक्षा नीति बनाई गई या शिक्षा नीति आई वो 1968 में सर्वप्रथम सबसे पहले इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी और तत्पश्चात उसके बाद में एक 1986 में जो दूसरी शिक्षा नीति आई वो दूसरी शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में ही आई थी। और दूसरे सुझाव के तहत अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोठारी आयोग ने इसका सुझाव सबसे पहले दिया था और इसके कंडीशन के माध्यम से इस सुझाव के तहत 10+2+3 को लागू करने का भी प्रयास दूसरी शिक्षा नीति के तहत किया गया, जो कि 1986 ईस्वी में आई थी। और 1986 ईस्वी के ही जो दूसरी शिक्षा नीति थी उसको परिवर्तित करने का प्रयास PV नरसिंहा राव ने अपनी शिक्षा में संशोधन करके किया था, जो कि सन 1992 ईस्वी में किया गया था। बल्कि वो संशोधन ही किया गया था, तीसरी शिक्षा नीति नहीं थी। और तीसरी शिक्षा नीति के बारे में अगर बताया जाए तो तीसरी शिक्षा नीति 2020 में ही प्रमुख रूप से आई थी। इसमें कुछ पॉइंट्स को दर्शाया गया है। इसमें जैसे सबसे पहले बताया गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम था उसका नाम बदलकर अब प्रमुख रूप से शिक्षा मंत्रालय के नाम से भी जाना जाएगा। और इसमें बताया गया है कि 10+2 के स्थान पर अब या 10+2 या 3, कुछ पुस्तकों में भी दिया गया है कि 10+2 या 10+2+3 के स्थान पर 5+3+3+4 के मॉडल का इसका प्रस्तुतिकरण देगी। लेकिन ध्यान रखेंगे कि इसमें जो शिक्षा नीति है वो तीसरी शिक्षा नीति है, जो कि 2020 में आई है। एक इसके पहले 1968 में आई थी और दूसरी आई थी 1986 ईस्वी में। ये तीसरी शिक्षा नीति है, तो इसके बारे में ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद में 5+3+4 ये कंडीशन जो बनाया गया है, ये फाउंडेशन स्टेज प्लस जो शुरुआती 5 साल वर्ष होंगे बालकों के लिए, वो फाउंडेशन स्टेज के नाम से जाना जाएगा। इसको प्लेइंग स्कूल के नाम से भी पुस्तकों में बताया गया है। और कहीं ना कहीं जो नई शिक्षा नीति रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इसका प्रस्तुतिकरण किया है उसके बारे में इन्होंने बताने का प्रयास किया है। ये बताया गया है 5 में। अब +3 के अंतर्गत अगर देखा जाए तो प्री प्राइमरी स्कूल होगा जो कि 3 साल के लिए होगा, 5+3 के कंडीशन के माध्यम से निकल के आएगा। और मिडिल स्टेज होगा जो 6 से 8 तक के कंडीशन को अगले 3 वर्ष के लिए लागू किया जाएगा। और फिर 4th ईयर्स जो होगा वो कहीं ना कहीं उसमें ग्रेजुएशन की शिक्षाओं को भी इंक्लूड किया गया है। ये सारी चीज़ें इसके नई शिक्षा नीति के माध्यम से बताई गई हैं। अगले पॉइंट्स की बात करी जाए तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है, इसमें कहीं ना कहीं 9वीं कक्षा के जो बालक होंगे उनको विषय चुनने की आज़ादी भी इसमें दी गई है कि विषय को अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। और शिक्षण के माध्यम से 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या देशीय भाषा या स्थानीय भाषा में बालकों को शिक्षाएं दी जाएगी, जो कि मातृभाषा के माध्यम से शिक्षाएं होंगी। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत बताई गई हैं, जो कि नई शिक्षा नीति के प्रारूप के अंतर्गत ही आती हैं। 6वीं कक्षा से ही छात्र क्या कर सकेंगे, वोकेशनल कोर्स को प्राप्त कर सकेंगे। वोकेशनल अर्थात व्यावसायिक शिक्षा को प्राप्त करने का प्रयास करते रहेंगे, जो कि बताया गया है 6वीं कक्षा से ही शुरू होगा, जिसको वोकेशनल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। और NEP के अनुसार शोध करने वाले जो छात्र होंगे वो स्नातक की डिग्री के साथ 4 वर्ष कंप्लीट करेंगे और 4 वर्ष के साथ उनको उसमें स्नातक की डिग्री को भी इंक्लूड करने का प्रयास इस NEP के माध्यम से किया गया है। और इसमें बताया गया है कि NEP के तहत स्नातक पाठ्यक्रम की जो 3 वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रम में छात्रों का पाठ्यक्रम
छोड़ेंगे उनके लिए जो पहला वर्ष होगी, जो पहले वर्ष बालक जो इस डिग्री को छोड़ेंगे उनके लिए बताया गया है कि उनको केवल प्रमाण पत्र दे करके ही संतुष्ट किया, केवल प्रमाण पत्र ही प्राप्त कर सकेंगे। एक वर्ष में अगर कोई बालक स्नातक को छोड़ता है या कोई भी स्टूडेंट्स उसमें इससे पढ़ाई नहीं करते हैं तो प्रमाण पत्र ही दिया जाएगा। और दूसरे वर्ष ये NEP का मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का प्रोग्राम है और उसी के आधार पर अब शिक्षाएं डेवलप होंगी या शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और कहीं ना कहीं दूसरे वर्ष में डिप्लोमा दिया जाएगा। दूसरे वर्ष में अगर कोई बालक किसी कारणवश शिक्षाएं उसकी प्रभावित होती हैं तो उसको डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी। और तीसरे वर्ष अगर कोई विद्यार्थी या कोई स्टूडेंट अगर विद्यालय को छोड़ता है तो उसको डिग्री प्रदान की जाएगी। और अंतिम या चौथे वर्ष पर शोध के साथ अगर कोई बालक पूरी शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो शोध के साथ उसको स्नातक की डिग्री भी प्राप्त करवाई जाएगी या उसकी डिग्री उसको दी जाएगी। ये चीज़ें इसके अंतर्गत बताई गई हैं NEP उसमें। और NEP 2020 में मतलब इसमें 3 आए हैं, इसमें से एक 68 में आया, एक 86 में और तीसरा 2020 मतलब 2020 में आया। और जो तीसरी अगली कंडीशन की पॉइंट्स की बात की जाए जो इसमें बताया गया है, एमफिल की डिग्री को समाप्त कर दिया गया, PhD को अनिवार्य कर दिया गया। ये सारी चीज़ें उच्च शिक्षा में की गई हैं। और दूसरी चीज़ें हैं कि स्कूल से दूर रह रहे जो 2 करोड़ के करीब बच्चे हैं उनको भी मुख्य धारा से या शिक्षा से जोड़ने का प्रयास NP के तहत किया जाएगा। दूसरी नंबर चीज़ बताई गई है कि NEP में मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के में GDP का 6% इस पर व्यय किया जाएगा और जो कि प्रेजेंट टाइम में 4.43% के करीब है। और कहीं ना कहीं जो GDP है उसको हम लोग सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं और इसी को हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक या प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत आती हैं। और सकल घरेलू उत्पाद की कंडीशन को अगर देखा जाए तो ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होता है इसको अगर हम जर्नल या सरल भाषा में समझें तो किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप सकल घरेलू उत्पाद कहलाती है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या कहलाती है? घरेलू उत्पाद कहलाती है। इसी को हम लोग GDP भी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं या फिर इसको हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं NEP के तहत इस पर 6% का लक्ष्य रखा गया है जो कि प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट के पास में जो डाटा है तो 4.43 है जो कि NEP के तहत बताया गया है मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। अगला देखा जाए तो NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2030 तक स्कूली शिक्षा 100% GEP मतलब ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो के साथ सर्वाधिक एजुकेशन फॉर ऑल इसका एक एम रखा गया, एजुकेशन फॉर ऑल इसके अंतर्गत रखा गया है। और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से शिक्षाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा और ये कहीं ना कहीं 100% एजुकेशन फॉर ऑल को बढ़ावा देने का प्रयास इस NEP के तहत किया गया है क्योंकि इसी के माध्यम से शिक्षाएं कहीं ना कहीं डेवलप होंगी। जैसे आपने देखा होगा कि सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से शिक्षाएँ भी दी जा रही हैं और इसी प्रकार से इसमें एजुकेशन फॉर ऑल को भी रखा गया है 2020 के अंतर्गत। उच्च शिक्षा को 3.5 या 3.5 करोड़ के राष्ट्रीय आकलन केंद्र के साथ इसकी स्थापना परख नामक देखिए एक कंडीशन बताया गया कि उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ की नई सीटें इसमें उच्च शिक्षा में जोड़ी गई हैं। 3.5 करोड़ की नई जो सीटें हैं उच्च शिक्षा में उसको जोड़ दी गई हैं NEP के तहत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। मतलब इसमें सीटें इतनी बढ़ जाएंगी। छात्रों के मूल्यांकन के लिए परख नामक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। एक मूल्यांकन होगा जिसे आप जानते होंगे कि मापन और मूल्यांकन दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। जो मापन की प्रक्रियाएं होती हैं पूरे वर्ष चलती रहती है, अंतोगत्वा मूल्यांकन की प्रक्रियाएं होती हैं, इसी को हम लोग मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन भी कहते हैं। लेकिन मूल्यांकन की जो प्रक्रियाएँ इसमें होंगी किसमें नई NEP के तहत उसमें परख एक योजना होगी और परख नामक जो राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी उसी के अंतर्गत बालकों का मूल्यांकन करवाया जाएगा। ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। NEP का लक्ष्य जो रखा गया 2030 तक 3 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए प्रमुख रूप से ये सभी लोगों के लिए शिक्षाओं का अनिवार्य कंडीशन बनाया गया है। 2030 तक ये मतलब कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगी ऐसा माना गया NEP के तहत। और कहीं ना कहीं NEP का जो लक्ष्य है प्रमुख रूप से इसमें भी बताया भी गया है। UGC NCT AICTE को हटा करके अब हायर एजुकेशन के नाम से ये शिक्षाएँ जानी जाएंगी। और कहीं ना कहीं जो मानव संसाधन MHRD था
शिक्षा, मानव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसको अब हम लोग शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानेंगे। और UGC, NCT, AICT को हटा करके अब नेशनल हायर एजुकेशन के नाम से इसको बोला भी जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानी जाएंगी। और ये सारी कंडीशन कहीं ना कहीं जो रमेश पोखरियाल निशंक 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन के उस समय के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, उन्होंने 29 जुलाई 2020 को इस शिक्षा नीति को लागू किया है। और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से शिक्षाएं प्रभावित होंगी और कहीं ना कहीं शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी व्यवस्थित किया जाएगा। अर्थात नई शिक्षा नीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रह इसमें संकलित किया गया है। धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम में आपको इससे संबंधित या एजुकेशन से संबंधित या फिर अन्य विषयों से संबंधित भी तथ्य इसमें आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि समय समय पर इसके माध्यम से आप इसकी जानकारी, महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।